हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार। आज हम सब साधक 17वीं श्रृंखला में प्रवेश करेंगे। बुंदेलखंड के क्षेत्र में ग्वारिया बाबा का जन्म हुआ। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। बहुत सुंदर थे ग्वारिया बाबा। संसार में किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। कन्हैया कन्हैया बस कन्हैया। पहला शब्द बालक माँ बोलता है, पर ये कन्हैया ही बोले थे। बड़े होते गए पर आसक्ति से कोसों दूर। ना खाने की कोई चिंता, ना पहनने की, बस आंखें बंद करके बैठ जाना और अपने कन्हैया की लीलाओं में खो जाना। हाँ, कंठ बहुत मधुर था इनका। संगीत सीखा नहीं था, पर अद्भुत गायन था। कंठ में तो मानो सरस्वती ही विराजमान थी। ये गाते थे तो लोग मुग्ध हो जाते थे। कोई कहता ये बालक दिव्य पुरुष है, कोई कहता इसमें तो विलक्षण प्रतिभा है, सिखाओ इसे संगीत। पर सिखाए कौन? भगवती सरस्वती में भी क्या हिम्मत है जो कन्हैया के सखा को संगीत सिखा दे। बड़े होते गए, माता पिता को डर लगने लगा कहीं ये बाबा जी ना बन जाएं, इसलिए छोटी ही आयु में इनका विवाह कर दिया गया। पत्नी गर्भवती हुई, समय आया प्रसव होने का। दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उस समय इन्होंने देखा इतना कष्ट, फिर बालक बाहर आएगा तो उसको और कष्ट, फिर रोग आदि, फिर जीव की अपनी महत्वाकांक्षा, फिर मृत्यु। बस यही जीवन है। उसी रात को ये घर से निकल गए। घर वालों ने बहुत खोजा, पर ये बुंदेलखंड के घने जंगलों में चले गए थे और वहीं बैठकर अपने सखा का चिंतन करने लगे। उनकी लीलाओं का गान करते, लीला में उनके साथ खेलते। ग्वारिया बाबा, मुझे संगीत नहीं सुनाओगे? यह संबोधन उनके सखा ने लीला चिंतन के समय ही किया था। तभी से ये अपने आप को ग्वारिया बाबा कहने लगे थे। मित्रता में सजातीय गुण हो तो यारी पक्की होती है, व्यसन भी एक हो तब यारी पक्की होती है। संगीत सुनाने लगे ग्वारिया बाबा। मुंह बनाकर उनका कन्हैया बोला, यार मज़ा नहीं आ रहा। मेरे यार को मज़ा नहीं आया। मैं अब संगीत की देवी का साक्षात्कार करूँगा और उससे कहूँगा कि संपूर्ण संगीत का ज्ञान मुझे दे। अगर नहीं दिया तो ग्वारिया बाबा कहते उनका बाप भी देगा। कन्हैया का सखा हूँ मैं। ठसक में थे कन्हैया की यारी में। कुछ ही दिनों में संगीत की देवी सरस्वती प्रकट हुई और ग्वारिया बाबा के सिर पे हाथ रख दिया। फिर क्या था, संगीत इनको सिद्ध हो गया था। पर संगीत इन्होंने कभी भी लोग को रिझाने के लिए नहीं गाया। अपने कन्हैया यार के लिए ही इनका संगीत था। अब कहाँ जाऊँ? तो इसका उत्तर उनके यार ने दिया, श्रीधाम वृंदावन। ग्वारिया बाबा श्रीधाम वृंदावन चले आए। यहाँ आकर ये अलमस्त कहीं भी पड़े रहते थे। कभी निधिवन में जाकर ध्रुपद का गान करते, तो कभी सेवा कुंज में बैठकर ख्याल गाते। कभी कभी तो श्रीधाम के लताओं को ही संगीत सुनाने लगते। लताएं झूम उठती थीं। एक दिन इनका नाम सुनकर भारत के महान संगीतकार श्री विष्णु दिगंबर जी इनके पास आए। उस समय ये यमुना तट पर बैठे अपने यार की लीला में मग्न थे। श्री विष्णु दिगंबर को प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब जाकर ये कुछ बाहर की चेतना में लौट कर आए। तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि एक सरगम ठीक नहीं बैठ रहा है। बहुत दिनों से प्रयत्न करके थक गया हूँ, आप कुछ कीजिए। ग्वारिया बाबा ने कहा, पद बोलो। विष्णु दिगंबर जी पद बताने लगे। ग्वारिया बाबा ने उसी समय यमुना की बालू में सरगम लिख दिया था। विष्णु दिगंबर जी चकित थे। वे समझ गए थे कि त्रुटि कहाँ थी। संगीत ग्वारिया बाबा के जीवन का मुख्य अंग नहीं था। ये तो अपने सखा के लिए कभी कभी गा लेते थे। हाँ, बांसुरी भी बजा लिया करते थे। बांसुरी जब ये बजाते तब गाय दौड़ती उछलती इनके पास आ जाती थीं। ये भी उनके आगे आगे उछलते हुए भागते थे। श्री वृंदावन वासी इस आनंद को देखकर गदगद हो उठते थे। इनका भेष भी ग्वारिया का ही था, क्योंकि इनका सखा जो ठहरा ग्वारिया, सिर में पगड़ी, हाथ में डंडा,
मैं ब्रिज के ग्वालो सावरिया, मेरी चटक रंगीली कांवरिया, मैं झुक के बजाऊं बांसुरिया। यह गुनगुनाते थे। मैं ब्रिज को ग्वालो सावरिया, मेरी चटक रंगीली कांवरिया, मैं झुक के बजाऊं बांसुरिया। ये ग्वारिया बाबा का भजन था। ये जब मस्त हो जाते थे तब ये गाते थे। ग्वारिया बाबा कभी गोवर्धन की तलहटी में बैठते तो कभी नंदगांव में जाकर अपने यार को पुकारते, कभी श्रीधाम वृंदावन के काली देह में बैठ जाते और चिल्लाने लगते, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण सखे। वो निधिवन की रज में लौटते हुए रोते। श्री कृष्ण दर्शन के बिना अब ये रहा नहीं पा रहे थे। इनको कोई तांत्रिक मिलता तो उसी को पकड़ बैठ जाते। तुम्हें जितना चाहिए उतना पैसा दूंगा, पर मेरे यार से मुझे मिला दो। वो गंडा तावीज पहनाता तो ये पहन भी लेते, पर 2 दिन में इनके यार नहीं मिलते तो यमुना जी में वो ताबीज भी फेंक देते। ये व्रत करते, उपवास करते, क्यों? बस यार की एक झलक तो मिले। पर एक दिन यारी की ठसक जागी और इनके मन में हट जाग बैठी। अब कुछ नहीं कहूँगा, न रोऊंगा, ना उसे पुकारूंगा। बेकार है वो यार, दया नहीं है उसके मन में। फिर जिसके मन में दया ही नहीं, उसकी चाकरी क्यों करूं? बेकार की बातें कहते हैं वो लोग कि 1 पग बढ़ाओ तो भगवान तुम्हारी ओर 100 पग बढ़ाते हैं। अरे वो निर्दयी हैं, क्रूर हैं। लो, अब तो गालियाँ शुरू कर दी ग्वारिया बाबा ने। नहीं जाऊंगा मैं बांके बिहारी, नहीं जाऊंगा मैं। तेरी यारी ने दुख ही दुख दिया है, मर जाऊंगा, पर तुझ जैसे निर्दयी से यारी नहीं करूंगा। इसके बाद छोड़ दिया ग्वारिया बाबा ने बांके बिहारी मंदिर जाना, भजन करना, सब छोड़ दिया। इतना ही नहीं, मार्ग में लाठी लेकर खड़े रहते और जो मंदिर जाता उसको कहते, बेकार में जा रहे हो मंदिर। वो तो बहरा हो चुका है, तुमको पता नहीं है, उसको हमारी बातें सुनाई नहीं देती हैं। इसके चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। कुछ नहीं रखा इसके भजन वजन में। कोई ब्रजवासी इनसे पूछता, क्यों ग्वारिया बाबा, झगड़ा है गया का यार ते? तब ये एक ही बात कहते, भाड़ में जाए यार, नाम मत लियो वाको। सारे गोपिन के संग घूमनो ही जाने हैं, हुड़दंग के सिवा बापे आवे है कुछ और। कीर्तन कहीं चल रहा हो तो कान बंद करके वहाँ से निकलते, कान से भी उसका नाम नहीं जाए। और क्या यार है, यारी की ठसक तो रहेगी ही, पर यार निष्ठुर तो नहीं है। वो तो स्वयं बिलख उठता है जब उसका यार उससे रूठ जाए तो। ग्वारिया बाबा अपने यार से रूठ के बैठे ही नहीं थे, वो तो और लोगों को भी भजन कीर्तन करने को मना कर रहे थे। विचित्र है ये सख्य रस। ये सब अब उसका यार भी कैसे सह लेता। एक दिन संध्या की बेला थी। श्री वृंदावन धाम के रमण रेती क्षेत्र में अलमस्त पड़े थे ग्वारिया बाबा। तभी सामने से धूल उठती हुई दिखाई दी। ग्वारिया बाबा ने देखा पर ध्यान नहीं दिया। शाम के समय गैया चराकर लौट रही थी और था भी यही, गाय चराकर लौट रही थी। बाबा ने उस ओर देखा भी नहीं, पर जब गाय पास में आई और गायों को ग्वारिया बाबा ने देखा तो चौंक गए। इतनी सुंदर गाय, उठकर खड़े हो गए तो क्या देखते हैं, पीली पीली बगलबंदी बांधे हुए गोप ग्वाले चले आ रहे हैं। सब गोप ग्वारिया बाबा को पहचानने से लग रहे हैं। अद्भुत था वो दृश्य। ओहो, ग्वारिया बाबा के शरीर में आनंद की लहरें तब और व्याप्त हो गई जब उन्होंने देखा कि गोपों की मंडली के मध्य इनका यार ही चला आ रहा था। सिर में मोर मुकुट धारण करके, पीतांबर पहने, फेंट में बांसुरी को घोंसे, मुस्कुराते चले आ रहे हैं। अरे मेरा यार! ग्वारिया बाबा तो दौड़ पड़े, पास में गए, खड़े हो गए और अपलक देखते रहे। नेत्रों से अश्रु बह रहे थे ग्वारिया बाबा के। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। वो बस देखते ही जा रहे थे, मानो अपने नयन रूपी दोने में अपने यार की रूप माधुरी को भरकर ये पीना चाहते थे। ग्वारिया बाबा तू कहाँ गयो? मैं तोते मिलवे को कितना झटपटा रहा हूँ। वो अमृत वर्षणी वाणी ग्वारिया बाबा को मुग्ध कर गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाए, बस ग्वारिया बाबा के आगे बढ़कर अपने सखा को हृदय से लगा लियो।
रहने दे, तू झूठो है। तू मोते मिलवे को छटपटाए तो मेरे पास में काहे को ना आयो। मैं ना आयो, मैं तो तेरे पास ही हूँ या वृंदावन में ही हूँ। मैं ही तो रहूँ वृंदावन में। इतना सुनते ही ग्वारिया बाबा मूर्छित होकर गिर पड़े। कन्हैया ने उनके सिर में अपने कोमल कर रखे। जागृत हो गए बाबा। कन्हैया ने कहा, अच्छा ग्वारिया, मैं अब जा रहा हूँ। कब मिलोगे लाला? ग्वारिया बाबा ने पूछा। मैं तो यहीं रहूँ हूँ। तो ये जब मिलनो होए मुँह को पुकार लीजो, मैं आ जाऊँगा। कन्हैया इतना कहकर चले गए वहाँ से। अब तो ग्वारिया बाबा के आनंद का ठिकाना नहीं था। ग्वारिया बाबा अब सबको कह रहे थे, मेरा यार बड़ा दयालु है, कृपालु है, और उसका भजन करो, उसका नाम लो, उसे ही पुकारो। एक बार ग्वारिया बाबा सारे वृंदावन के लोगों से पूछते फिरे, क्यों भैया, का तुमने हमारे बिहारी जी को कभी खाते हुए देखो है? ग्वारिया बाबा के विचित्र चरित्र से लोग परिचित पहले से ही थे। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसी प्रश्न को पूछते पूछते वह बांके बिहारी जी के मंदिर में आ गए। सबने प्रश्न सुना और सब चुप रह गए। किंतु गोस्वामी ब्रज वल्लभ जी ने कहा, हाँ बाबा, मैंने बिहारी जी को खाते देखा है। बाबा ने पूछा, कैसे? तो गोस्वामी जी ने बताया, बाबा, एक बार मैं श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवा में था। भोग के समय अमनिया लाया गया। उसे देख न जाने क्यों मेरे मन में एक प्रश्न बिजली की तरह कौंध गया, क्या बिहारी जी महाराज खाते हैं? इसी उलझन में मैंने भोग के थाल श्री बिहारी जी महाराज के सम्मुख सजा दिए और पर्दा लगाकर बाहर आ बैठा। बाबा जुगलदास जी ने पद गाना प्रारंभ कर दिया। पदों की समाप्ति पर जब मैं अंदर गया तो भोग में रखे लड्डुओं में से एक मुझे कुछ टूटा हुआ दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो मालूम पड़ा कि उसमें 2 छोटे छोटे दांतों के निशान भी बने हैं। इतने पर भी मेरे मन में शंका हुई कि हो ना हो कोई चूहा इसमें दांत मार गया है। किंतु जब आचमन कराने लगा तो मैंने क्या देखा कि श्री बांके बिहारी जी महाराज के अधर पल्लवों पर 2 कण बेसनी लड्डू के विराजमान हैं। इसे देखते ही मेरे शरीर में रोमांच हो गया। भय और आश्चर्य एक मिश्रित भाव हृदय के अंतराल में छा गया। आँखों से आंसुओं का प्रवाह बह चला। मैं बहुत देर तक कर्तव्य विमूढ़ सा बना उनके नेत्रों को देखता रहा। यह सब वार्ता सुनकर ग्वारिया बाबा के नेत्र सजल हो गए। आज गोसाई जी ने इन्हें प्रसाद दिया। इनसे बोले, बाबा सब ठीक है ना? हाँ, बस मेरा प्रमोशन है रहो है, हंसते हुए बोले थे ग्वारिया बाबा। कैसो प्रमोशन? गोसाई जी पूछते रहे। बाबा चलते हुए बोले, कल पतो चल जाएगा। और सन 1938 आषाढ़ शुक्ल 14 को सुबह ही पूरा श्रीधाम वृंदावन रो उठा था। कन्हैया ने अपने यार को अपने पास जो बुला लिया था, जिस पर श्री बिहारी जी एक बार कृपया कर देते हैं, वो सदा सदा के लिए उनका ही हो जाता है। ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी। आज तो मेरा दिल भी बार बार यही गा रहा है। जहाँ बिराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। आज की श्रृंखला यहीं विश्राम होती है। अगली श्रृंखला में अगले बिहारी जी के चमत्कार के साथ मैं आपके साथ होंगी। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।